भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनौती आज बिहार में जदयू नहीं है, आरजेडी है। और आरजेडी को समाप्त करना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। लालू यादव वाला आरजेडी नहीं है। लालू यादव किसी को बोलते थे ना कि सुनो तोरा टिकट नहीं देंगे, वो आदमी खिसिया कर भी नहीं खिसियाता था। लेकिन तेजस्वी वाले आरजेडी में ऐसा नहीं है। युवा लोग का खून गर्म होता है, नया नया जो पार्टी में आया उसका महत्वाकांक्षा है। जदयू के एक विधायक को कोरोना हुआ था, पीपी किट पहनकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के फेवर में वोट डाला। और आरजेडी का कोई विधायक को कुछ नहीं हुआ था, सब लोग सही सही था, आप वोट डाल दिया द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। यह मालूम पड़ता है कि कौन कितना आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। कि तेजस्वी यादव इस बात को कई बार अपने करीबियों से कह चुके हैं, हमको सूत्र से खबर है कि उनको यादव ही हराया है। धोनी जैसा खिलाड़ी 100 साल में एक बार आता है, हम भी यही कहते हैं। लालू यादव जैसा राजनीतिक 100 साल में एक बार आता है। लालू यादव जैसा नेता नहीं आएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, लालू यादव सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने रूट्स को नहीं भूले। कि यादव टूटे वाला हवन हो तो यादव नहीं टूटा तो कौन टूटा। तेजस्वी यादव बैठ के समस्तीपुर में भाषण दे रहे थे, शिवहर में, माफ कीजिएगा, कि मूर्ति कैसे बोल सकता है। हमें कमेंट पढ़े, लिखा हुआ था कि तेजस्वी जी पूरा कान खोलकर सुनिएगा कि मूर्ति कैसे अपना शपथ ग्रहण समारोह में बोलेंगी। एकनाथ शिंदे के एक बयान आया था महाराष्ट्र विधानसभा में, जब बोल रहे थे तो कि हम रात को अपने सारे विधायकों के सो जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते थे। मतलब यह था कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक थे वो जानते भी नहीं थे कि वो मिल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। मतलब यह था कि उन लोगों ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया था। आप समझिएगा, पार्टी में अगर एक मतलब पिलर हो ना, अगर वो हल्का से दरक जाए तो पूरी पार्टी को तोड़ने की ताकत रखता है। भाजपा फ्रंट फुट पर नहीं खेलती है। पहले वो कहती है कि तुम बगावत करो, काहे कि भाजपा इस बात का कंफर्मेशन चाहती है। और ये जो 8 विधायकों का खबर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं 2025 में तेजस्वी के लिए कांटा बन जाएगा। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको घर में टाइल्स लगाना है तो माँ भवानी डेकोर आइए और अपने सपनों का घर बनाइए। तेजस्वी यादव की पार्टी के 8 विधायकों ने उनकी बात को नहीं माना और राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अब 8 विधायक कोई छोटी मोटी संख्या है नहीं और इसीलिए चर्चा चल पड़ी है कि क्या तेजस्वी यादव के विधायक उनकी बात को नहीं मानते हैं। क्या तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, या अब उसको लग रहा है कि हाँ सेंधमारी हो सकती है, तब आगे करेगी। और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत जी मौजूद है और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि भाजपा चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे इसके पहले जितने राज्य में किसी पार्टी के साथ कुछ गलत हुआ है तो भाजपा ने सेम इसी प्रकार से किया है। पहले 1-2 विधायकों से कांटेक्ट हुआ है, धीरे धीरे उनकी संख्या अंदर खाने बढ़ती चली गई है और अचानक पूरी की पूरी पता चला कि 20 विधायक 25 विधायक गायब हो गए पार्टी से। भाजपा का मोडस ऑपरेंडी मोहित जी ये है कि भाजपा पहले पता लगाती है कि कौन विधायक, कौन सांसद या पार्टी का कौन पदाधिकारी उस पार्टी से नाराज चल रहा है, उसको कांटेक्ट किया जाता है। और भाजपा फ्रंट फुट पर नहीं खेलती है। पहले वो कहती है कि तुम बगावत करो, काहे कि भाजपा इस बात का कंफर्मेशन चाहती है। और ये जो 8 विधायकों का खबर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं 2025 में तेजस्वी के लिए कांटा बन जाएगा। इसीलिए क्योंकि आप समझिए, तेजस्वी यादव की पार्टी किसकी पार्टी है? यादवों और मुसलमानों की। ये बोलते वक्त हमको बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि यादव जितना लामबंद कोई नहीं होता है। लालू यादव का भाषण याद करिए जिसमें बोले थे कि मोदी जी का नस फट जाएगा, तो यही बोले थे कि यादव टूटे वाला हवन हो तो यादव नहीं टूटा तो कौन टूटा। तेजस्वी यादव बैठ के समस्तीपुर में भाषण दे रहे थे, शिवहर में, माफ कीजिएगा, कि मूर्ति कैसे बोल सकता है। हमें कमेंट पढ़े, लिखा हुआ था कि तेजस्वी जी पूरा कान खोलकर सुनिएगा कि मूर्ति कैसे अपना शपथ ग्रहण समारोह में बोलेंगी। मतलब लोग भी अब तेजस्वी का मजा ले रहे हैं। चलिए लोग को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव कम से कम 50 दफा बोल चुके थे कि आप लोग यशवंत सिन्हा जी को बोलते हुए सुने हैं? हाँ। क्या द्रौपदी मुर्मू जी को बोलते हुए सुने हैं? नहीं। तो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट मत दीजिएगा। कम से कम तेजस्वी यादव को इस बात का आश्वस्त होना चाहिए, इस बात को लेकर कि उनके विधायक कम से कम यशवंत सिन्हा को वोट दें, जो नहीं हुआ। उसके बाद संजय जायसवाल ने जले पर नमक छिड़क दिया। क्या बोला? यशवंत सिन्हा का एक बयान भयंकर वायरल हुआ। बोल रहे थे कि अपने अंतरात्मा की आवाज से पूछिएगा किसको वोट देना है। तो संजय जायसवाल ने लिखा है कि आरजेडी के विधायकों ने अपने अंतरात्मा से पूछा कि किसको वोट देना है और अंतरात्मा से आवाज आई कि द्रौपदी जी को देना है, तो दे दिया। और उन 8 विधायकों का बहुत शुक्रिया। आप इस बात को समझिएगा, भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनौती आज बिहार में जदयू नहीं है, आरजेडी है। और आरजेडी को समाप्त करना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा बात,
लालू यादव वाला आरजेडी नहीं है। लालू यादव किसी को बोलते थे ना कि सुनो तोरा टिकट नहीं देंगे, वो आदमी खिसिया कर भी नहीं खिसियाता था। लेकिन तेजस्वी वाले आरजेडी में ऐसा नहीं है। युवा लोग का खून गर्म होता है, नया नया जो पार्टी में आया उसका महत्वाकांक्षा है, और भाजपा यही सेंधमारी कर रही है। और भाजपा इस मिशन में लग गई है कि कैसे 2025 में राजद को कम से कम आधा तो कम से कम तोड़िए दे। और इसी का यह प्रमाण है कि तेजस्वी यादव बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तेजस्वी यादव यशवंत सिन्हा के बगल में बैठे थे, यशवंत सिन्हा आए, स्वागत तेजस्वी यादव किए। पूरा विपक्ष का अगर बात करें तो हम लोग एक तरीके से आपने एक स्टोरी किया था कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेताओं में भारत भर में बहुत तेज हैं, लेकिन आज उनका तेज ही निकल गया। उन्होंने या तो अपने विधायकों को सही से समझाया नहीं, या तो उनका विधायक की बात मानने को तैयार नहीं है कि हम वोट देंगे जिसको आप कहेंगे। और जिस बात की एकजुटता की बात हमेशा से होती आती थी, आज वो बात धराशायी हो गई, आज वो बात गिर गई। तेजस्वी यादव की उन विधायकों से हो सकता है कि भाजपा कई और भी काम करवा ले। एक और बात, आज राष्ट्रपति के चुनाव जो हुआ है, वोटिंग हो गई है, तेजस्वी यादव को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन विधायक उनके द्रौपदी जी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया है। लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, कोई बड़ा इंसिडेंट होगा, हो सकता है वो पलटी मार जाएगा, तेजस्वी यादव खत्म हो जाएंगे। आप एक और बात याद कर लीजिए, जब जदयू और आरजेडी ने साथ में चुनाव लड़ा था, तब सारे ये यादव विधायक जो थे 2015 में, वो लालू यादव के घर पर बैठकर मीटिंग करते थे। नीतीश कुमार परेशान हो गए थे, उनको लग रहा था कि उनकी पार्टी तोड़ देंगे लालू यादव। काहे कि यादव मतलब लालू, और यादव जो विधायक जीत कर आए थे जदयू से, लालू यादव के पास बैठ के मीटिंग करते थे। ज्यादातर यही चांस था कि उन्होंने 2017 में ब्रेकअप किया था आरजेडी के साथ। तो वही बात है, अब ये लोग बैठने लगे हैं भाजपा के साथ, और हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि भाजपा का भविष्य सुंदर है, इसीलिए तेजस्वी यादव के बार बार बोलने के बाद भी कि हमको मूर्ति नहीं चाहिए, हमको मूर्ति नहीं चाहिए, वोट पड़ा द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में। और 8 विधायक मामूली बात नहीं है। जिस सबसे बड़ी पार्टी का तमगा लेकर घूम रहे हैं ना, 8 को चल जाएगा तो चल जाएंगे फिर 2 नंबर पर। अब दूसरा सवाल ये जुड़ा हुआ रहेगा कि 8 विधायक कम संख्या नहीं है। अब 8 विधायक के बारे में तेजस्वी कुछ पता नहीं चलेगा। चुनाव के वक्त कितना घातक हो सकता है तेजस्वी के लिए। मान लीजिए कि उनको तो नहीं पता कि फलाना विधायक वोट नहीं दिया है, चुनाव के समय उसको टिकट दिए। हो सकता है कि चुनाव के 2 दिन पहले टिकट लेकर के 2 दिन पहले वो कहे कि हम चुनाव ना लड़ेंगे, भाजपा उसको टिकट दे, चुनाव लड़ जाए। और इसे कई राज्य में हुआ है कि मान लीजिए पर्चा दाखिला का आखिरी दिन है, 2 दिन पहले है, वो टिकट लौटा दिया है किसी पार्टी का। ये भी तो हो सकता है। मोडस ऑपरेंडी समझिएगा। एकनाथ शिंदे एक ही आदमी थे। एकनाथ शिंदे के एक बयान आया था महाराष्ट्र विधानसभा में, जब वो बोल रहे थे तो कि हम रात को अपने सारे विधायकों के सो जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते थे। मतलब ये था कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक थे वो जानते भी नहीं थे कि वो मिल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। मतलब ये था कि उन लोगों ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया था। आप समझिएगा, पार्टी में अगर एक मतलब पिलर हो ना, अगर वो हल्का से दरक जाए तो पूरी पार्टी को तोड़ने की ताकत रखता है। एक बार अगर एक विधायक भी बढ़िया तरीके से दिमाग लगा दे, अगर यादव हो, तो कम से कम वो 10 विधायक को 25 तक तोड़ लेगा। भाजपा स्लो काम करती है मोहित जी, और भाजपा का स्लो काम करने का उसको फल मिल रहा है। तो भाजपा ये सोच रही है कि हम आज से आज क्रॉस वोटिंग करवा दिए हैं, हम अब इनसे धीरे धीरे बात करेंगे। देखिए, इसका एक और पक्ष है, हो सकता है कि भाजपा बातचीत नहीं कर रही हो, 8 विधायक का अंतरात्मा जग गया हो द्रौपदी जी के फेवर में। लेकिन बात समझिएगा, ये पता लगाने का प्रयास भाजपा जरूर करेगी कि कौन कौन नाराज चल रहा है। और तेजस्वी यादव के लिए हमको लगता है कि इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप समझिएगा इस बात को ना कि यशवंत सिन्हा को पोस्टर बना दिए थे तेजस्वी यादव। बार बार कह रहे थे विपक्ष की एकता जरूरी है, राष्ट्रपति वो बनना चाहिए जो बोले आदमी, जो बात को रखे, सवाल पूछे, विरोध करे अगर गलत नीति हो तो, लेकिन हम मूर्ति को नहीं चुनेंगे, ये वो। उनके सारे विधायकों के साथ उनकी मीटिंग हुई पटना के मौर्या होटल में, लेकिन अंततः फल क्या आया? फल ये आया कि आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव का बात नहीं सुने और वो लोग वोट कर दिए द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। इससे मालूम चलता है भारत का विपक्ष छोड़ दीजिए, बिहार का विपक्ष कमजोर है। आप समझिएगा, भाजपा के एक विधायक एम्बुलेंस से गए थे वोट देने के लिए, एम्बुलेंस में सोए थे, और वो बोले कि हमको क्या, हमारा जीवन पे कुर्बान है, सेना के जवान मरते हैं। भाजपा का एक रूल नियम है, एक आरजेडी का नियम है। जदयू के एक विधायक को कोरोना हुआ था, पीपी किट पहनकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के फेवर में वोट डाला, और आरजेडी का कोई विधायक को कुछ नहीं हुआ था, सब लोग सही सही था, आप वोट डाल दिया द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। ये मालूम पड़ता है कि कौन कितना आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। ये सब कुछ आइडियोलॉजी का खेल है। भाजपा का विधायक को उसका नेता बोल देना कि आपको आना है, वो मर जाएगा, कट जाएगा, स्वर्ग से आ जाएगा मिलने के लिए।
आप समझिएगा, आरजेडी का विधायक काहे आप कर दिए क्रॉस वोटिंग? बात आइडियोलॉजी की होती है, बात राजनीति में सही और गलत की नहीं होती है। अगर भाजपा हिंदुत्व के लिए लड़ रही है तो कई बार हो सकता है कि वो ज्यादा बोल देते हो, लेकिन वो बोलते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि ना हम यशवंत जी को ही वोट देंगे, तब आप जवाब दीजिए कि आपने अपने पार्टी के विधायकों को क्यों नहीं संभाला, और नहीं तो बोलिए कि हमसे संभल नहीं पाए। तो ये सब खेल 25 में होगा। भाजपा टारगेट करेगी उस आदमी को जिस आदमी को आरजेडी से दिक्कत है, उसको ये टास्क दिया जाएगा, मिशन मोड में काम होगा। और जानकारी जान लीजिए आप, 30 जुलाई को पहली बार जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार। किस चीज के लिए? सारे इकाइयों की मीटिंग है, किसान इकाई की, एससी एसटी इकाई की, छात्र इकाई की, युवा इकाई की, जिला इकाई की, सबकी मीटिंग होगी। और जेपी नड्डा मिशन बिहार पे काम कर रहे हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ खेला हो जाए। अब आखिरी सवाल रहेगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव में अंतर क्या है? लालू यादव क्या वाकई में वो व्यक्ति हैं कि एक इशारे पर उनका विधायक उनके साथ जुड़ा रहता है, हिम्मत नहीं करता है कि लालू यादव के सामने हम कुछ बोल दें? और तेजस्वी के पास क्या वो चीज नहीं है? यादव विधायक ही क्या तेजस्वी से कट सकता है? देखिए, एक बात समझिएगा, इस बात को हम आपको बताए थे कि तेजस्वी यादव इस बात को कई बार अपने करीबियों से कह चुके हैं। हमको सूत्रों से खबर है कि उनको यादव ही हराया है। आप बात समझिएगा। देखिए, अपनी ताकत को अपनी कमजोरी लालू यादव ने नहीं बनने दिया। हम एक बात कहना चाहेंगे कि लोग कहता है कि धोनी जैसा खिलाड़ी 100 साल में एक बार आता है। हम भी यही कहते हैं, लालू यादव जैसा राजनीतिक 100 साल में एक बार आता है। लालू यादव जैसा नेता नहीं आएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, लालू यादव सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वो अपने रूट्स को नहीं भूले। लालू यादव की राजनीति यादव की है, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो गलत करेंगे। जनता जंक्शन जनता के फेवर में पत्रकारिता करता है। अगर हम लोग दलाली करने पे उतर आए, कोई नहीं देखेगा मोहित जी, एकदम गारंटी की बात है। तो बात यही है कि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि हम सबको बटोर लें। अब सबको बटोरिएगा तो लोग कट जाएगा। हालांकि यहां पर एक और बात है, हम भाजपा के फेवर में बोलना चाहेंगे। भाजपा ने ऐसा उम्मीदवार दिया था मोहित जी कि ना चाहते हुए भी समर्थन करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला तो बड़ा विरोध करता है ना भाजपा का जी, कैसे समर्थन कर दिया? बीजू जनता दल वाले साहब कैसे कर दिए? उड़ीसा की बेटी के नाम पे कर दिए ना। तो इसको भी कहते हैं मोदी इफेक्ट। आप बात समझिएगा, कैसे एक विपक्ष के आदमी को इस बात के लिए प्रेरित कर देना कि हमारा उम्मीदवार सही है, ये एक कला है, ये भाजपा ने दिखाया। लेकिन आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही है कि लालू यादव जो थे वो तेजस्वी यादव नहीं हो सकते हैं। लालू यादव ना बोल देते थे कि सुनो ना, नहीं जाना है कहीं। वो आरजेडी का विधायक नहीं भी हो कोई आदमी, आरजेडी का आम कार्यकर्ता हो, वो जान दे देगा। एक और बात, आपने कई ऐसे वीडियोस को देखा होगा, लोगों ने कहा है कि हम लाठी खाए हैं। एक आदमी बोला था गोली का छेद दिखाया था कि गोली मारा था हमको लालू जी के लिए। तो लालू जी का छवि और लालू जी का ऑरा अलग था। तेजस्वी यादव अभी उस ऑरा पर नहीं पहुंचे हैं, और अगर पहुंचेंगे भी तो बहुत अभी वक्त लगेगा। लालू यादव 10 साल में नहीं बना जाता, लालू यादव सदी मतलब दशक लगता है लालू यादव बनने के लिए। तो लालू यादव तो ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात इस बात में तय हो गया कि तेजस्वी यादव के विधायक उनका बात नहीं माने। अगर तेजस्वी यादव के विधायक समझते कि तेजस्वी ही मेरे नेता है और कोई नहीं, तो शायद आरजेडी वोट नहीं करती। तो बस यही बात है। तो बाकी अब इसका असर भविष्य में कितना होगा, यह तो देखने वाला विषय होगा कि तेजस्वी यादव के जो 8 विधायक थे उनके बारे में राष्ट्रीय जनता दल क्या पता लगवा पाती है, तेजस्वी यादव कितना पता लगवा पाते हैं कि वो कौन थे और किस कारण से जो उनका झुकाव था वो भाजपा एनडीए के उम्मीदवार की तरफ हो गया। आगे जो कुछ जानकारी आएगी जनता जंक्शन के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।